तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आप इग्नो बीए 2025 सेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी से ये पोर्टल ओपन कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो जैसे कि एडमिशन पोर्टल फॉर बीए जनवरी 2025 इज़ नाउ लाइव। तो आप पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना, देन लॉगिन करना, देन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना। मैं पूरा प्रोसेस आपको यही दिखा दूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में आप सभी के लिए मैं आज इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इग्नो के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करनी होती है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको जो भी डिटेल्स डालनी है सब कुछ वैलिड होना होगा, जैसे कि क्लास 10 बोर्ड के मार्कशीट के हिसाब से आपका नाम और ईमेल एड्रेस जो एक्टिव है और एक फ़ोन नंबर। और ये गूगल क्रोम में ही अच्छे से खुलता है, तो गूगल क्रोम ओपन कर लेना। एप्लीकेंट्स फुल नेम, तो मैंने यहाँ अपना नाम दिया, डेट ऑफ बर्थ में डे मंथ ईयर सब कुछ सही देना होगा। उसके बाद एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी 2 बार देनी होगी। एक बार आपको पहले डालना होता है, फिर आपको कंफर्मेशन करनी होती है। वैसे ही आपको एक पासवर्ड बनानी होती है, उसको डालने के बाद फिर से आपको कंफर्म पासवर्ड देना होता है। फिर मोबाइल नंबर जो एक्टिव है उसको देना है, फिर उसको कंफर्मेशन के लिए और एक बार मोबाइल नंबर दे देना। फिर कैप्चा कोड यहाँ डालते ही आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर बटन में क्लिक करने की तुरंत बाद आपके ईमेल आईडी में एक कैप्चा कोड या फिर आप ओटीपी कुछ भी कह सकते हो एक जाता है, जो ओटीपी आपको यहाँ मेल से लाके कॉपी पेस्ट करनी होती है। तो फिर कैप्चा कोड डाल के सबमिट ओटीपी क्लिक करते ही आप स्क्रीन पर देखिए आपका अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। तो अभी आप कभी भी जाके लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो चलिए हम लॉगिन करके फिल कर ही देते हैं। तो आप स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन पे क्लिक करते ही और स्क्रॉल करते हुए आना है। जनरल इंस्ट्रक्शन से पढ़ सकते हो, आपका मर्जी। कुछ अगर गलत होता है तो 10 बजे से 5 बजे तक का टाइम दिया जाता है, मंडे टू फ्राइडे आप कॉल कर लेना। और जो रजिस्टर्ड यूज़र है वही लॉगिन कर पाएंगे। तो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो क्रिएट किए थे उसको डालने के बाद कैप्चा कोड डालना, देन लॉगिन करते ही आपका ये अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। कंप्लीट योर प्रोफाइल में क्लिक करके पूरा फिल करना हो, क्योंकि ये अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। तो 3 ही स्टेप होंगे। पहला स्टेप में आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। सेकंड स्टेप में आपको कुछ डाटा फिल करनी होती है रिलेटेड टू योर प्रोग्राम जो आप सिलेक्ट करोगे। तो चलिए हम पहला काम करते हैं, जो हमारा प्रोफाइल कंप्लीट होगा, जिससे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और साथ ही साथ एक आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी भी मांगेगा, देन अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगेगा जो पेरेंट्स का या फिर गार्जियन का भी दे सकते हो। एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ यहाँ सही से दे देना जो आपका है। और उसके बाद जेंडर, जो यहाँ 3 ऑप्शन रहता है। और उसके बाद कैटेगरी, 4 ऑप्शन में से मेरा जनरल। और मैरिटल स्टेटस बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो अनमैरिड। सिटीजन आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, येस इंडियन सिटीजन। उसके बाद रिलीजन बहुत ऑप्शन है, आपका हिसाब से आप देना। आईडी प्रूफ 3 ऑप्शन है, मैं वोटर आईडी सिलेक्ट करूँगी। और आईडी प्रूफ जो वोटर आईडी सिलेक्ट किया है उसके वजह से मुझे ये डिटेल्स भी मुझे डालनी होगी, मतलब वोटर आईडी नंबर। उसके बाद मम्मी का नाम, मम्मी का फ़ोन नंबर मुझे देना होगा। देन मैं दूंगी अपना पापा का नाम, फिर पापा का फ़ोन नंबर। वैसे ही आपको सही से फिलअप करते हुए जाना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मतलब एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दे देना। फिर कंबाइन फैमिली इनकम में जो आपका होता है वो दे देना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप दिखा देती हूँ, अप टू 2 लाख अप टू 1 लाख है, तो मैं कुछ एक सिलेक्ट कर लेती हूँ। फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ PWBD कैटेगरी में आप आते हो, 4 ऑप्शन है, तो आप किसी भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर मैं नहीं हूँ, सो नॉट एप्लीकेबल। कश्मीरी माइग्रेंट नॉट एप्लीकेबल। तो चिल्ड्रेन विडोज ऑफ आर्म फोर्सेस नॉट एप्लीकेबल मैंने डाल दिया। फिर एड्रेस डालनी होगी, तो कंट्री में दिखा देती हूँ मेरे इंडिया, फिर असम में रहती हूँ। उसके बाद आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और ऑप्शन आएंगे डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट इनिशियल डालने से आ जाता है। तो मैं कामरूप मेट्रो सिटी गुवाहाटी, पिन कोड में बाद में डालूँगी, आप लोगों को पता चलेगा बाद में। देन अगर सेम रहता है तो क्लिक इफ सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आप क्लिक करते ही दोनों एज इट इज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होगा। अगर नहीं है तो फिर आप फिर से टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ नेक्स्ट बटन पे देखा है, आपने क्लिक करा है, उसको प्रीव्यू करनी होगी। अभी जो मैंने जो सब डिटेल्स डाला है, तो अगर सब कुछ सही है तो इसको मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट करती हूँ।
प्रोसीड टू नेक्स्ट करते ही मुझे और एक ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे DEB मतलब डिस्टेंट एजुकेशन ब्यूरो जो यूनिक आईडी होता है वो डालो। तो मैं यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दी हूँ। फिर मुझे DEB आईडी पता नहीं था, फिर मैंने अपना नोटपैड से उसको निकाल के याद करके फिर यह टाइप किया, तो ये सही से हो गया। देन ये सब कुछ आपको फिर से रिपीट आपको दिखाएगा स्क्रीन पर। अगर सब कुछ सही रहा तो आप इसको नेक्स्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप करेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेंगे अपडेट का, होम पेज का या फिर नेक्स्ट। तो मैं नेक्स्ट दबा के फिर से मैं अदर डिटेल्स में जाके अर्बन या रूरल ऑप्शन आएंगे तो अर्बन सिलेक्ट कर लिया। आर यू इन सर्विस और नॉट इन सर्विस, तो मैं नो दूंगी। उसके बाद कौन कौन सा लैंग्वेजेस में आपके प्रोफिशिएंसी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और आसाम का जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है आसामी इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद बंगाली, दोनों लैंग्वेज मुझे लिखना पढ़ना और बोलना आता है, तो मैंने सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया है अपने से। और उसके बाद मैं इसको प्रीव्यू या फिर जो ऑप्शन आएंगे उसके लिए मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगी। मतलब प्रीव्यू होंगे, ये पूरा पेज प्रीव्यू होता है, एक एक बार फिर से आता है, ठीक है। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट क्लिक करूँगी और उसके बाद फिर से आएगा ये सारा ऑप्शन कि आपको फ़ोटो देनी होगी, सिग्नेचर देनी होगी। पर एक चीज़ बहुत अच्छा किया इन्होंने, इग्नो वालों ने, दैट 10 KB से 500 KB तक JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में दे सकते हो, ऐसा बनाया था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि नहीं तो बहुत रिड्यूस करना पड़ता था पहले जो एक फ़ाइल आपको डालने से पहले। तो यहाँ अच्छा हुआ कि आप अपना मर्जी से आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो। और ऐसे ही जब मैंने फ़ाइल अपलोड कर दिया है, I mean 3 चीज़, सिग्नेचर, फोटो, आईडी प्रूफ, देन प्रोसीड टू नेक्स्ट क्लिक करने के बाद प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में आपको सारा कुछ स्टार्टिंग से सब कुछ दिखाएगा, ठीक है। तो इसी में अगर कुछ करेक्शन वगैरह करना है तो आपको ऑप्शन दिखेंगे, नहीं तो आप सबमिट एंड लॉक कर सकते हो। तो मैं सबमिट एंड लॉक करने से पहले आप लोग को फिर से बोल रही हूँ, अगर कुछ गलत है तो फिर जाके आप लोग करेक्शन कर लेना, अगर नहीं है तो सबमिट एंड लॉक, देन कन्फर्म एंड लॉक क्लिक करना, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ देखिए मेरा प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं प्रोग्राम सिलेक्ट करूँगी जो सेकंड स्टेप है। तो यहाँ प्रोग्राम में जाके बीएड जो होता है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है प्रोग्राम लेवल। प्रोग्राम का नाम है बैचलर ऑफ एजुकेशन। और रीजनल जो यहाँ पे आपको जगह सिलेक्ट करनी होती है सेंटर, तो मैं अपना गुवाहाटी सिलेक्ट कर ली हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू आता है, फिर आपको प्रीव्यू से पहले मीडियम ऑफ स्टडी पूछा जाएगा कि इंग्लिश में करोगे या हिंदी, तो इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। तो एग्ज़ाम सेंटर भी आपको खुद से सिलेक्ट करना होगा, जो मैंने सिलेक्ट किया है अपना गुवाहाटी में, मुझे एंट्रेंस देना है, तो मेरा प्रेफरेंस 1 में गुवाहाटी है, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर से प्रीव्यू, देन नेक्स्ट क्लिक करना है। और उसके बाद आपको सेमिस्टर के सारे पेपर्स दिखाएंगे, तो 2-3 पेपर आपको खुद से सिलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि यहाँ सिलेक्ट 8 क्रेडिट, तो पेपर 8 का 2 पेपर आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मेथड पेपर हमें मिले थे बीएड में, वैसे सिलेक्ट करने होते। और यहाँ आपको एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो मैंने सेकेंड ईयर के लिए अभी सिलेक्ट कर लिया है। और पेपर 8 के बिना सिलेक्ट किए हुए आप यहाँ से नहीं जा सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सिलेक्ट किया है, तो आप सोशल साइंस की जगह आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे होंगे तो मैथ सिलेक्ट करोगे या फिर साइंस करोगे, पर हमें एक लैंग्वेज पेपर भी सिलेक्ट करना होता है। तो इसी के वजह से मुझे सबमिट नहीं हो रही थी, तो मैंने अभी इंग्लिश भी सिलेक्ट कर दिया। जिसका हिंदी है वो हिंदी सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि बाकी लैंग्वेज यहाँ नहीं मिलेंगे, 2 लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश और हिंदी। तो मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद 2 मेथड पेपर सिलेक्ट करने के बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ फिर से प्रीव्यू आएगा, क्या पेपर आपने सिलेक्ट किया है, और उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट कर सकते हो। टोटल क्रेडिट आपका 72 रहेगा। और नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप आते हो कि नहीं, मतलब पूरा आपने जो जो एलिजिबिलिटी चाहिए होता है आपके पास है कि नहीं, वो यहाँ देना होगा। तो पहले क्लास 10th का पूरा डिटेल्स मांगेगा कि कब आपने पास किया था। तो मैंने 2015 में पास किए थे, मेरे इतने मार्क्स थे, कितने डिवीज़न से आप पास हुए थे, वो सब कुछ यहाँ फिल करनी होगी। तो मतलब पूरा डिटेल्स डालनी होगी, क्लास 10th, 12 एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आपने जो टीचर ट्रेनिंग का जो कोर्स किया था इन फेस टू फेस मोड, तो वो भी आपको डालनी होगी, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ अपना बोर्ड डाला है, आसाम का सेवा बोर्ड, देन सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो मेरा सब्जेक्ट था,
MIL आसामीज, देन संस्कृत, इंग्लिश, सोशल साइंस, जनरल साइंस, मैथ्स, ऐसे आपको डालनी होगी अपना सब्जेक्ट्स। 12th का कब पास किया था, फिर कौन से बोर्ड से पास किया था, सब कुछ डालना है। डिवीज़न कैसा मिला था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो लिखना है। और उसके बाद आपका कितना CGPA आया था, वो CGPA को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना। और बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट का करना होता है जो आपको परसेंटेज मिला था। और उसके बाद क्लास 12 आप कहाँ पढ़े थे, यहाँ मेरा गलती से कॉटन कुर्ता आ गया, पर एक्चुअली मेरा कॉलेज का नाम था कॉटन कॉलेज, जो अभी कॉटन यूनिवर्सिटी हो चुका है। फिर क्लास 12 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ आपको फिर से डालनी होती जो जो आपके सब्जेक्ट्स थे। तो मैं अपना एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, संस्कृत जो बोलते हो, आसामीज, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, तो ये सारे सब्जेक्ट्स थे। तो 5 सब्जेक्ट्स के ही कॉम्बिनेशन का आपका परसेंटेज देना होता है। फिर आप ग्रेजुएशन में आ जाओ तो आपको यहाँ पे भी अपना सब्जेक्ट डालनी होती। तो मेरे भी सेम यहाँ जो जो सब्जेक्ट्स थे यहाँ मैंने डाले, एजुकेशन, आसामीज, संस्कृत, फिर मेरे थे एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, और मेजर पेपर ही था मेरा आज एजुकेशन। तो आपको फिर से पूछा जाएगा कि हैव यू पास्ड ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स, तो मैं यहाँ येस सिलेक्ट करूँगी। देन आपको यहाँ फिर से ऑनर्स का पेपर डालने के लिए कहा जाएगा। तो ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, तो मैंने जहाँ से ग्रेजुएशन किया तो वो उस बोर्ड का नाम है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तो कॉलेज तो ये मेरा इग्नो नहीं था, आदर कॉलेज था जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। तो आपको पता होगा कि मेरा ग्रेजुएशन नेम ऑफ द अदर बोर्ड या यूनिवर्सिटी होगा बी बरुआ कॉलेज। देन मैंने बी बरुआ कॉलेज का नाम यहाँ पे टाइप किया। तो आपको भी सेम अपना कॉलेज टाइप करनी होगी। और अगर इग्नो है तो आपको तो अच्छा है, इग्नो सिलेक्ट कर लेना। देन ग्रेजुएशन कोर्स का नाम, आपका ग्रेजुएशन क्या था, कोर्स का नाम BBA, BCA, BSc, BA या फिर जो भी कोर्स है आपका नाम, तो वो आपको देना होगा। तो मेरा कोर्स का नाम था BA। ग्रेजुएशन डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, और उसके बाद आपका सेकंड थर्ड ऑप्शन वगैरह है तो आप दे देना। पर यहाँ एक मैं चीज़ बता देती हूँ, आपको परसेंटेज जब ग्रेजुएशन देते हो तो CGPA स्केल के हिसाब से यहाँ कहा गया है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखिए। तो 0.79 लिखने से एक्सेप्टेड होता है, डायरेक्ट 79% देने से एक्सेप्ट नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल आपका 80 होगा तो 0.80 देना। तो मास्टर मैंने अप्लाई किया ही नहीं कभी, तो पास्ट अपीयर्ड दोनों ही मेरे नहीं होगा, तो इसको मैं स्किप कर देती हूँ। इसको स्किप करने से आपका कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आप स्किप कर सकते हो अगर नहीं है आपके पास, अगर है तो आपको देना होगा। तो टीचर ट्रेनिंग कोर्स मैंने किया है, वो इंस्टीट्यूट का नाम है दक्षिण गुवाहाटी B.Ed कॉलेज। तो आप भी अपना यहाँ आपका इंस्टीट्यूशन का नाम डाल देना। ईयर ऑफ कंप्लीशन, तो अब मैंने 2024 में रिसेंटली पास किया है, तो ये मैं डाल देती हूँ। फिर सेव एंड नेक्स्ट, और अभी आपको पता होगा क्या होगा, तो सारा कुछ फिर से रिपीट आएगा। प्रीव्यू, सब कुछ सही रहा तो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट्स दो। तो फ़ोटो, सिग्नेचर, ID जो मैंने पहले डाला था वो सेम पेज में आ गया है। और क्लास 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आप कंबाइन करके, मतलब दो फाइल को आपको मर्ज करके सिंगल फाइल में 10 KB से फिर 500 KB तक PDF में भी दे सकते हो, फ़ोटो में भी दे सकते हो, आप अपना यहाँ से सिलेक्ट करके दे सकते हो। उसके बाद स्टार्ट अपलोड करते ही वो खुद ब खुद अपलोड हो जाता है। देन क्लास 12 का भी सेम आपको बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट स्कैन करके इन ए सिंगल फाइल आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है, क्लास 12 का। फिर बी बरुआ कॉलेज में जो ग्रेजुएशन की थी उसका भी मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। वैसे ही मैंने अपना ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब जो B.Ed का था उसका भी मैंने बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन सिंगल फाइल अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। तो ऐसे आपको स्टार्ट अपलोड क्लिक करने से ही ये अपलोड होता है। तो फिर से मैंने जाके ये अपना अपलोड किया क्योंकि नहीं हो रहा था, कुछ इश्यूज़ हो रहे थे, तो फिर से मैंने इसको अपलोड किया और देन प्रीव्यू करेंगे। तो ये प्रीव्यू आपका पूरा सब कुछ अभी तक जो आपने फिलअप किया है सब कुछ आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से ध्यान से देखना है क्योंकि मैंने यहाँ बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो आपको स्लो में देखना है अपना प्रोफाइल कि आपने सही सब कुछ डाला है कि नहीं, क्योंकि आपका पैसा जाएगा यहाँ पे 1000 रुपीज़ आपको पे करने होंगी एंट्रेंस के लिए। अगर कुछ भी गलत होता है तो आप करेक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कामली, अच्छे से, केयरफुली
सब कुछ देखना। देन आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, सब कुछ आपने सही से डाला है या नहीं। अगर सब कुछ सही है तो आप टिक कर देना कि आपको सब कुछ सही है। देन आप प्रोसीड कर सकते हो आगे पेमेंट के लिए। तो पेमेंट का भी बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, 4-5। तो आप कुछ किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। अगर एक बार आपने पेमेंट कर दी तो आपका ये पूरा प्रोफाइल कंप्लीट होता है, तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी कंप्लीट होता है। तो मैं अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके प्रोसीड करके यहाँ अपना यूज़र आईडी डाल के मैं पेमेंट कर रही हूँ। तो वैसे ही आपको भी करनी होगी आपका, तो तब जाके ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अभी तक कुछ नहीं आया है समझ तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।